नमस्कार दोस्तों। जब मैं अपनी छोटी नाव में सिंधु नदी के शांत बहाव के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे यही सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि यह नदी और इसके किनारे बसे नगर कितनी दूर दूर तक अपना प्रभाव फैला चुके थे। सिंधु घाटी की सभ्यता कभी अलग थलग नहीं थी। यह एक विशाल व्यापारिक तंत्र का हिस्सा थी जो प्राचीन संसार तक फैला हुआ था। आज हम एक खास पहलू पर ध्यान देंगे, सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच का व्यापार। यह सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि विचारों, तकनीकों और संस्कृतियों का भी जीवंत आदान प्रदान था, जिसने दोनों सभ्यताओं को आकार दिया। जब मैं सिंधु की धारा में बहते हुए अपने पैडल को पानी में डालता हूँ, तो मेरी कल्पना में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के व्यस्त बाजार आते हैं, जहाँ व्यापारी दूर दूर से बहुमूल्य पत्थर, वस्त्र, मोती और कई अनोखी वस्तुएं लेकर आते होंगे। ये नगर मेसोपोटामिया के साथ एक लंबे व्यापारिक मार्ग से जुड़े हुए थे, जो विशाल दूरी तय करता था। लेकिन यह व्यापार केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं था। यह दो महान सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का जटिल और महत्वपूर्ण साधन भी था। मेसोपोटामिया अपनी उन्नत तकनीक और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था, और उसका सिंधु घाटी पर गहरा प्रभाव पड़ा था। सैकड़ों मील की दूरी होने के बावजूद दोनों सभ्यताएं नदियों, स्थलीय मार्गों और समुद्री रास्तों के माध्यम से जुड़ी हुई थीं। यह व्यापारिक नेटवर्क सिर्फ भौतिक वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि ज्ञान और सांस्कृतिक तत्वों के आदान प्रदान के लिए भी उतना ही मूल्यवान था। मैं सोचता हूँ कि कैसे यह संपर्क सिंधु घाटी सभ्यता को बाहरी दुनिया से जोड़ने में मददगार रहा होगा। एक वस्तु जो इन दो सभ्यताओं के बीच अत्यधिक महत्व रखती थी, वह थी लैपिस लाजुली, गहरा नीला पत्थर। यह कीमती पत्थर अफगानिस्तान से लाया जाता था और दोनों सभ्यताओं में समृद्धि और विलासिता का प्रतीक था। सोचिए, अफगानिस्तान की पहाड़ियों से निकला एक छोटा सा मोती किस तरह सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बाजारों तक पहुंचता होगा। ये मोती न केवल वस्तुएं थे, बल्कि दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक संबंधों के प्रतीक भी थे। पर यह सिर्फ वस्तुओं का लेन देन नहीं था। मेसोपोटामिया के व्यापारी जब सिंधु घाटी में आते थे, तो वे तांबा, रेशे, ऊन और सूखे खजूर जैसे सामान लेकर आते थे। ये वस्तुएं सिंधु घाटी के लोगों के जीवन को समृद्ध बनाती थीं, और उन्होंने इनका उपयोग अपने दैनिक जीवन में किया। लेकिन सिंधु घाटी के लोग सिर्फ उपभोक्ता नहीं थे। वे इन सामग्रियों को अपने तरीके से अनुकूलित और परिवर्तित करते थे, उन्हें अपनी शिल्पकला में ढालते थे और अद्वितीय चीज़ें बनाते थे। लेकिन व्यापार सिर्फ वस्तुओं तक सीमित नहीं था। सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार ने नई तकनीकों और विचारों का भी आदान प्रदान किया। जैसे मैं इस शांत नदी में तैरता हूँ, मैं सोचता हूँ कि शायद मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली ने सिंधु घाटी सभ्यता को प्रेरित किया होगा। हालांकि हमें इस बात की निश्चित जानकारी नहीं है कि उनका सीधा प्रभाव पड़ा था या नहीं, पर यह तय है कि व्यापार ने बौद्धिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया था। सिंधु घाटी के लोग नए सामाजिक ढांचों, लेखन और समय मापन के तरीकों से परिचित हो रहे थे। व्यापार से कृषि और शिल्पकला में भी ज्ञान का आदान प्रदान हुआ था। मेसोपोटामिया के उन्नत सिंचाई प्रणालियों ने सिंधु घाटी के कृषि तरीकों को प्रभावित किया होगा। सिंचाई का उपयोग दोनों सभ्यताओं को अपनी खेती को बेहतर बनाने और बड़ी आबादी को पोषण देने में मदद करता होगा। इस ज्ञान ने सिंधु घाटी की खेती को नई दिशा दी होगी, जिससे इन नगरों की समृद्धि और स्थिरता बनी रही। और यह केवल भौतिक संबंध नहीं थे। सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के नगर अपने नगर नियोजन और वास्तुकला में भी एक दूसरे से प्रभावित थे। दोनों जगहों के नगरों में जल निकासी प्रणालियों की बेहतरीन व्यवस्था थी और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि व्यापारिक रास्तों के माध्यम से सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि नगर निर्माण और शासन के विचार भी आदान प्रदान होते थे। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार ने सिंधु घाटी की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को भी मजबूत किया। व्यापार से उत्पन्न संपत्ति ने इन नगरों को फलने फूलने में मदद की, जबकि मूल्यवान वस्तुओं तक पहुंच ने मेसोपोटामिया के बाजारों को समृद्ध किया। और इस पूरे व्यापारिक तंत्र में दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से लाभान्वित होती थीं। जैसे मैं इस नदी में और गहराई तक पहुंचता हूं, मैं सोचता हूं कि यह व्यापार प्राचीन विश्व में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यदि ये संबंध न बने होते, तो शायद सिंधु घाटी सभ्यता अपनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती। इस व्यापार ने न केवल वस्त्रों, धातुओं और पत्थरों का आदान प्रदान किया, बल्कि विचारों और तकनीकों का भी बहुमूल्य आदान प्रदान किया, जिसने दोनों सभ्यताओं को समृद्ध किया।
अगले एपिसोड में हम इस वैश्विक संबंधों से हटकर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के दैनिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उनके घर कैसे होते थे, वे क्या खाते थे, उनका काम और मनोरंजन क्या होता था। हमारे साथ बने रहिए और जानिए प्राचीन सिंधु घाटी के लोगों के जीवन की रोचक बातें।